श्रीरामानन्दाय मध्याम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यत्पादपङ्कजरजा श्रुतिभिर्दिव्यम् यन्नाभिपङ्कजभवा कमलासनस्य यन्नामसाररसिको भगवान् पुरारी तं रामचन्द्रमनिशं प्रतिभावयामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बन्धुं तुलसीकेशरं जिनकीनो जगकाल कलिसमुद्रपूर्णतलक्ष्यो प्रगट्यो सत्तुजः श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यशो जोदायक प्रचार बुद्धिहीन तुम जानकै सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार रामायण की कथा भागवती अनुसार आसन लीजिए हृदय में राजे पवन कुमार। परंपरा के अनुसार भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण 1-2 मिनट करें, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा रामचरितमानस के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। आइए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय काम स्वरूप प्रताप दिनेश सो मुसशील गणेश समाने हरिचंद्र से साचे बड़े विधि से मघवा से महीपुर से सुख साने सुख ते मुनि सारद ते बकता चिरजीवं लो मसते अधिकाने इति भये तो कहा तुलसी जो बिराज विलोचन राम न जाने। श्री राम जय राम, श्रद्धा प्रेम से गुरु राम कृष्ण भगवान की जय। जय रघुवीर समर्थ। आइए, जो समय आपके बीच में है, काफ़ी अंतराल के बाद हम रहे, बाहर भी हम काफ़ी रहे, तो आज सौभाग्य है हमारा श्री हनुमान जी महाराज की 14वीं वर्ष 13 साल हनुमान जी महाराज की तरफ से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं, जो प्रसंग दिया गया वो ठीक है, कोई बात नहीं।
एक दोहा लिखा है गोस्वामी जी ने हनुमान जी के संदर्भ में दोहा बना। गोस्वामी जी लिखते हैं 528वां दोहा है ये दोहा बनी का। साहब ते सेवक बड़ो, साहब ते सेवक बड़ो, जे निज धर्म सुजान। साहब से सेवक बड़ा है जो अपने धर्म में अच्छी तरह से आरूढ़ है। राम बांध उतरे उददी, वो लांग गए हनुमान सियावर रामचंद्र की। श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र है, उदात्त चरित्र है। एक लाइन में साधारण में हम बात आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। श्री रामभद्र का जो चरित्र है, इस संपूर्ण चरित्र को अगर हम श्री हनुमान जी महाराज के साथ जोड़ करके देखें, हमारा व्यक्तिगत विचार है। हमने 40 वर्ष में जो किंचित रामचरितमानस के माध्यम से प्रयास किया है, जैसा कि आपने पहले बताया, हम हमारा जीवन ही समर्पित है। श्री समर्थ गुरु जी ने 13,000 करोड़ का जाप श्री राम जय जय राम का किया। उसी की वजह से ये सब पूरा जो दिख रहा है उन्हीं की कृपा है। श्री राम के नाम को लेकर भी श्री हनुमान जी महाराज जी ने सारे कार्य किए। आइए एक दृष्टि में हम उनकी चरित्र को देखते हैं, कैसा चरित्र है जिसकी वजह से उनकी इतनी चर्चा होती है और भगवान श्री राम उनके रोम रोम में रमे हुए। हमारे जीवन में उनकी चरित्र की क्या उपयोगिता है? भगवान श्री राम से यदि हम जोड़े उन्हें, तो श्री रामभद्र की उदारता है वो श्री हनुमान जी महाराज की जो है की चरित्र में दिखाई देती है। श्री राम की उदारता यानी उदारता में भगवान श्री राम, वीरता में श्री लक्ष्मण जी, समर्पण में श्री भरत जी। हमारी बात अगर समझे तो धीरे धीरे हम कहेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप रहता है। हम लोग हिंदी के और बुंदेलखंड के लोग हैं, बुंदेलखंडी भाषा में कुछ थोड़ा अंतर रहता है, जैसे रागदेव जी कहा कहते हैं। मैं बड़ा प्रयास करूँगा और धीरे धीरे ये बात चाहे भली एक छोटी सी बात रख पाए आपके सामने। तो आपने देखा उदारता में श्री राम, जो क्योंकि भगवान का चरित्र उदार है, उदारता में राम, वीरता में श्री लक्ष्मण जी। भरत जी में भरत जी के जीवन से संदर्भित अगर कोई बात भगवान के साथ भरत का जो संबंध है वो समर्पण, शरणागति। और श्री जानकी जी के भांति सामीप्य, समीपता, जितनी जानकी जी की समीपता श्री राम के साथ है, उतने से भी अधिक उसी भांति उनका चरित्र उत्कृष्ट है। यानी सारे भगवान के परिवार से यदि हनुमान जी को जोड़ दिया जाए तो हमने ये गुण बताए। उदारता में राम, याद रखना सदैव हमारी बात। वीरता में लक्ष्मण, लक्ष्मण की जो वीरता है वो श्री हनुमान जी महाराज में दिखाई देती है। भरत जी का जो समर्पण है, शरणागत भाव है, वो श्री हनुमान जी में दिखाई देता है। और श्री किशोरी जी, जानकी जी, सीता जी की जो सामीप्य है वो भी उनकी चरित्र में दिखाई देती है। आइए हम थोड़ा सा उनके संदर्भ में चर्चा करें। भगवान से उनको गोस्वामी तुलसीदास जी दिखते हैं, इतना सामीप्य और इतनी समर्थता उनके जीवन में कैसे आई। उनका जो चरित्र है मानुष में सर्वप्रथम गोस्वामी जी वंदना करते हैं। वंदना की एक चौपाई आपके सामने रख रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप वकामना, प्रणवऊ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु
श्री राम सर चाप धर। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ये जो चौपाई है ये 17वां दोहा है बालकांड का, उसके ऊपर की है महावीर विरबम हनुमान। हनुमान जी महाराज के जो है विशेषण गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जितने लगाए हैं, जितने विशेषण दिए हमने पूरा उस पर शोध किया है। एक एक विशेषण को, जैसे इस संग में महावीर शब्द से हनुमान जी को संबोधित किया है। हम महावीर हनुमान की वंदना करते हैं। महावीर कह की वंदना की, हनुमान कह की वंदना की और पवन कुमार कह की वंदना। तीन विशेषण एक प्रसंग में लगाए हैं। हनुमान जी महावीर कैसे हैं, सिर्फ इतनी बात आज चर्चा करें। हनुमान जी को महावीर क्यों कहा जाता है, वीर किसे कहते हैं, ये ध्यान देने की बात है। जो वीर को वश में कर ले वो है महावीर। गुरुश्यावर रामचंद्र की। रामचरितमानस में हम प्रारंभ में राम से अंत तक विचार करेंगे। रामचरितमानस का कौन सा ऐसा पात्र है जो वीर है, जिसे हम वीर कह सकते हैं। वीरता के 5 लक्षण होते हैं। आप लोग कभी विचार, कोई आपसे पूछे कि वीर किसे कहते हैं, इसकी हम शास्त्रीय व्याख्या कर रहे हैं। शास्त्र के अनुसार वीरता के 5 लक्षण हैं। कोई भी व्यक्ति शरीर से बलवान होने पर, उसको शक्ति प्राप्त होने पर, यदि उसमें इन लक्षणों में से जो 5 हम बता रहे हैं एक नहीं है, एक भी नहीं है, तो वो वीर कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ति अराजकता को जन्म दे सकती है। वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों पर जो है किसी न किसी प्रकार से आक्रमण कर सकता है, आतंक भी फैला सकता है। इसलिए सबसे पहला जो लक्षण है वो आपके सामने हम कर रहे हैं, वीरता का लक्षण। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि वीर वह है जो त्याग है। एक एक बात 5 नोट कर लेना, बस आज का इतना ही, आधे घंटे में हमारा प्रवचन रहेगा। त्याग वीरो दया वीरो, त्याग वीरो दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षणा, पराक्रम महावीरो, धर्म वीरो सदा सदा, धर्म वीरो सदा सदा, रामेव च पंचधा। इसलिए रघुवीरी दीक्षा तो सर्ववीरोपलक्षणा। श्री राम को रघुवीर इसलिए कहते हैं, उनमें 5 वीरता के लक्षण हैं। पहला लक्षण उनका है त्याग उनके जीवन में। रामचरितमानस इसलिए हम अपने जीवन में पढ़ते हैं, गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को लिखा है। पिता की आज्ञा न होने पर केवल इशारे मात्र से ही श्री राम अपने राज्याभिषेक हो रहा था, जो उसको छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वन चले गए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पिता की आज्ञा का पालन किया, 14 वर्ष के लिए वन चले गए। आज किसी का अगर कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या पीएम इत्यादि अगर कोई किसी को कुर्सी मिल रही हो और वो कहते हो कि भाई अब तो तुम्हारा नंबर कट गया, बताओ उसको कैसा लगेगा। श्री रामचंद्र को प्रातःकाल राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उनके मन में किसी प्रकार की गिलानी नहीं। जिस समय उन्होंने राजसी वस्त्रों को त्याग किया, गोस्वामी जी लिखते हैं, उसमें गोस्वामी जी ने पहला लक्षण ये दिया। भरत जी से श्री कौशल्या जी कहती हैं कौशल्या जी कि जैसे ही पितुआ यशु भूषण वसन, पिता की आज्ञा से भूषणों को और वस्त्रों को, पितुआ यशु भूषण वसन, तात तजे रघुवीर, हृदय नहरस विषाद कछु, पहरे बल कल जी। श्री रामचंद्र ने जिस समय अपने शरीर के वस्त्र और जो आभूषण थे, राजसी वस्त्र, जब उनको छोड़ा, उनको उतार करके जब तपस्वी वेश धारण किया, उनको किसी प्रकार से
ऐसा करने में किसी प्रकार की उनकी मानस में विवरण भाव नहीं आया, त्याग दिया एक क्षण। इसलिए इस दोहे में रघुवीर शब्द का प्रयोग किया। पितुआ यशभूषण वसन तात तजे रघुवीर। त्याग की दृष्टि से श्री रामभद्र महाराज भगवान इस दोहे में रघुवीर शब्द कहकर के बताते हैं। दूसरा दयावीर, भगवान दया करते हैं। क्योंकि इन चरित्रों पर हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे, वह हम इसको एक मिनट में हम इनकी चर्चा करेंगे। त्यागवीर हो, दयावीर हो। श्री रामभद्र में कितनी दया है, कृपा का भाव है। संसार का कोई भी प्राणी इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता। ये भगवान की अहेतु की कृपा ही आपको पार कर सकती। उसी की कृपा से हमारा आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। भगवान कब कृपा करते हैं? व्यक्ति अपने ढंग से संस्कारों के द्वारा संसार के कार्य करता है। वो परमात्मा देखता है कि जीव बहुत कष्ट में है तो कृपा करता है। कब हो के करी करुणा हृदयी वो देत ईश बिन है तो सने। एक उपदेश दिया है जब प्रवासियों को उत्तरकांड में जवाब पर सच्चा आई है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है। देवता लोग चाहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले, लेकिन देवताओं को मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता क्योंकि वो भोगी योनि है। हमारा भोगी योनि और कर्म योनि दोनों है। आप कर्म के आधार पर देवत्व को प्राप्त ही नहीं कर सकते, बल्कि उस ब्रह्म तत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं जिसको देवता घबराते हैं। ये सीधी सी बात। इसलिए आप चिंता मत करो, साधारण बात नहीं। आपको शरीर जो मिला है भगवत कृपा से मिला है, और इस शरीर को हम कहाँ लगाएं, कैसे? जैसे आप ये कार्य कर रहे हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के स्वरूप को देखते हैं, इसलिए आपका जीवन कृत है। आपको कुछ करना शेष नहीं है। बस ये है भगवान के नेत्रों में आप छवि समाले, बाहर निकले फिर भी क्योंकि संसार में हमारे नेत्र जैसे ही बाहर गए, इस सीढ़ी से नीचे गए, संसार उठा है। यानी सामने रघुवीर का दर्शन करते हैं, लेकिन तब हमारे नेत्रों में भगवान आते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं तो संसार आ जाता है। पर यही पर इसलिए हम रोज भगवान के सामने जाते हैं, मैं आपकी शरण हूँ। भगवान कहते हैं कल तो आए थे आप, वो कह रहे थे मैं शरण हूँ, आप फिर आ गए। एक बार भगवान से शरण हो जाना क्या तात्पर्य? नेत्र भर के परमात्मा को देख लो। दोबारा देखने की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब संसार यदि आप महसूस करेंगे। एक रहीमदास जी ने एक दोहा लिखा, मैं उसको भी यहाँ पर करते हैं। रहीमदास जी लिखते हैं, पीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रही में लखी पथ के आप फिर जाए। जिन नेत्रों में परमात्मा को हमने बसा लिया है, भगवान हमारे अगर नेत्रों में आ जाते हैं तो संसार में फिर कुछ देखना नहीं रहता। अरे जिन आँखों में तू रूप बसो, उन्हें आँखें पे अब देखिए का। इन आँखों से हम भगवान को देखते हैं, लेकिन अगर भगवान का सच्चा दर्शन करना चाहते हैं तो सूरदास जी से आंखें उधार ले दो। अरे देखन कहूं, अगर देखना है आपको, श्री कृष्ण का दर्शन करना है, श्री राम का दर्शन करना है, भगवान को अगर देखना है, घनश्याम की मूर्ति चाहिए, सूर्य की आंधेरी आंखें। सूरदास जी की आंख अंधी आंखों को आप उधार ले ले। कोई कहेगा आंखें नहीं तो दिखेगा कैसे? अरे जो आपकी अंदर की आंख है, जिस आंख से सूरदास देखते थे, सूरदास जी ने श्री भगवान के हाथ, भगवान हाथ पकड़ते थे, पद कहते, रोते थे दोनों बैठकर। क्या बताया भगवान, भक्तों की चर्चा है। आइए अपने प्रसंग पर। तो हम और आप अपने आंखों भगवान का एक बार दर्शन करने पर
इसलिए कहा है, शरणागति का लक्षण बताया, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयास्ते। केवल एक बार भगवान को प्रणाम करके मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इतना कह देने से चाहे करोड़ों आपको पाप लगे हो, आपको भगवान सारे माफ कर देंगे। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तदुकृतं मम। वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म रामायण में दोनों में यही श्लोक है। और विष्णु जब शरण में आता है भगवान के, तब विष्णु शरणागति में भगवान की बात है, भगवान के वचन है। मैंने सकृत प्रणाम किए अपनाए। आप ये चिंता मत करना कि हम तो संसार में हैं, संसार पापी हैं, जाने क्या क्या करते हैं, हमें भगवान कैसे अपनाएंगे। इसलिए भगवान के स्वभाव को जानना, उनकी कृपा जानना, इसलिए मैंने कृपा गुण का उल्लेख किया। कितने लोगों को भगवान माफ कर सकते हैं, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। गोस्वामी जी ने 299 दोहा अयोध्या कांड में एक चौपाई लिखी, क्रूर नौ लोगों को गिनाया है, कैसा भी क्रूर क्यों ना हो, कूर, कुटिल, खाल, कुमति, कलंकी, नीच, निशील, निरीश, निसंगी, ये 9 है। चाहे कूर हो, चाहे कुटिल हो, चाहे खाल हो, चाहे कुमति हो, चाहे कलंकी हो, चाहे जो है आपके जो और जो गिराए, निशील हो, निसंकी हो, कैसा भी क्यों ना हो, इन 9 इसलिए बताए कि 9 में सब आ जाते हैं। 9 का अंक गोस्वामी जी को बहुत प्रिय है, इसलिए 9 अंक को 9 दोहे में ही राम नाम की वंदना की, बहुत भाव मानस में है। 9 को पढ़ेंगे तो 9 एकम 9 तो 9 है, 9 दूनी 18 तो जोड़ेंगे तो 9 है, 9 × 27 जोड़ेंगे तो 9 है। इस तरह से न आधे 90 तक जाएंगे तो 9 ही है, न कम होगा न ज्यादा होगा, सबसे बड़ी संख्या 9 है। इसलिए गोस्वामी जी ने 9 यहाँ पर अवगुण वाले व्यक्तियों की चर्चा की और उसके नीचे चौपाई लगी, तेरु सोने शरण सामुहे आए और सकृत प्रणाम किए अपनाए। उसको ऐसे लोगों को जो 9 लोग गिनाए, कूर, कुटिल, खल, कुमति, कलंकी, नीच, निशील, निरीश, निसंकी, यदि इनमें से चाहे 9 भी क्यों ना हो या एक भी हो, वो अगर आकर के भगवान के सामने कह देता है कि मैं आपकी शरण आया हूँ, बस तेऊ सोने शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार प्रणाम करने से भगवान उसको अपना ले, ये भगवान की कृपा, ये मैंने आपके सामने दी। तो कृपा गुण भगवान का कैसा है? भगवान का कृपा गुण है अहिल्या प्रस्तर के रूप में पड़ती थी। दूसरा गुण बता रहे, दूसरा हम वीरता का लक्षण बता रहे। ये वीर वही व्यक्ति हो सकता है जिसके जीवन में त्याग हो, जिसके जीवन में कृपा का भाव हो, करुणा हो। भगवान ने कैसी कृपा की? कई गौतम नारी श्राप वसु उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। श्री राम जी कृपा करते इसलिए वो रघुवीर है। तीसरा गुण त्याग वीर हो, दया वीर हो, विद्या वीर हो, विचक्षणा। विद्या के विद्या में वीर हैं। वो कैसे हैं? कई सारी विद्याएं, जिस विद्या को जान करके सारी विद्याएं अपने आप आ जाती हैं, उसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म विद्या कहा जाता है, आत्मविद्या कहा जाता है। या विद्या सा विद्या या विमुक्त ही, यानी जितनी विद्याएं पढ़ो, 14 वर्ष पढ़ो, 14 जीवन धारण करके पढ़ो, सारी विद्याओं को आपको ज्ञान हो जाने के बाद भी आप कुछ विद्याएं ऐसी रहेंगी जो आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन जिस एक विद्या के ज्ञान होने पर सारी विद्याओं का ज्ञान हो जाता है,
वह विद्या ब्रह्म विद्या है, आदि विद्या है। इसलिए वाजस्नेय संहिता में उपनिषद में एक कथा आती है, पर मैं चूंकि समय के आधार पर मैं कह नहीं पाऊंगा। इतनी सी बात कि 14 वर्ष पढ़ने के बाद उनका बेटा वाजस्नेय का जब आता है, पिता को प्रणाम नहीं करता। वो कहता मैंने सारी विद्याएं पढ़ ली, मैं विद्वान हो गया। पिता ने क्या कहा कि तुमने ऐसी विद्या पढ़ी है जिसे विद्या किसी विद्या की पढ़ने की जरूरत नहीं, सारी विद्याओं का अपने आप ज्ञान हो जाता। कहीं वो तो विद्या गुरु जी ने नहीं बताई, जाकर गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा वो विद्या मेरे पास नहीं, उसे ब्रह्म विद्या कहते, वो तुम्हारे पिता जानते। पिता के पास तब प्रणाम किया पिता को और क्षमा मांगी, तब पिता ने ब्रह्म विद्या करी। ये वो प्रसिद्ध कैसा। आइए तो ये विद्या कौन सी है कि इस विद्या का नाम है, हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका वर्णन किया है, भगवान श्री राम विद्या वीर है। कैसे विद्या कहती, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो विद्या है सब। तो रामचरितमानस के इंजीनियर की चर्चा करें। इंजीनियर कौन है कि नल और नील, जिन्होंने सेतु बांधा। तो जब सेतु बांधा नल नील ने, तो पत्थर तैरने लगे, पुल बन रहा था। नदी के अंतःकरण में ये भाव आया कि यदि हम ना होते तो ये पुल कैसे बनता। जैसे ही मन में आया तैसे ही एक इधर पत्थर जाने लगा, एक इधर हनुमान जी ने जोड़ा, उनको रा लिखा उमा लिखा, ये कथा आती है। इसके आध्यात्मिक स्वरूप को हम मानस की चौपाई से बता रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं महिमा यह नाम जलधि की बरनी, यही जल माने समुद्र की यह महिमा नहीं है। और पान गुण न कपिल की करनी, न पत्थर का गुण है पान का, कि वो तो तैरते हैं, जैसे आज बताते हैं विज्ञान के लोग के पत्थर तैरते हैं वहाँ के जहाँ से वो बना है। तो न ये पहाड़ों का गुण है, न जो है ये बानरों का प्रताप है, ये बानरों का भी कोई गुण नहीं है। पान गुण न कपिल की करनी, तो फिर कैसे हुआ सेतु, कैसे बना? श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखान। श्री रघुवीर का प्रताप ही था जिससे सिंधु जो है पूरा पार किया। भगवान ने समुद्र को पार, उस जो बनाया हुआ पुल था उससे भगवान ने सारे बानर दल को पार नहीं किया। क्योंकि कितने बानर थे? आप लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कैलकुलेटर आज का लगाएं तो वो हमें आएगा नहीं, क्योंकि श्री राम अनंत है, अनंत सेना है उनकी। अगर कोई व्यक्ति गिनना चाहे तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, बानर कटाक उमा में देखा, और सो मूरख जो करण चहले का। भगवान के सामने जो है 18 पतंग, गोस्वामी जी ने जब लिखा, सुखसारण ने कहा 18 पतंग थे, बंदर थे, और उनके कितने जो है अंडर में, एक यूथपति के अंडर में कितने बानर थे इसका कोई ठिकाना नहीं। तो 18 पतंग बंदर कैसे पार होंगे? छोटा सा पुल बना। मनुष्य का जब पुरुषार्थ होता है तो उस पुरुषार्थ से व्यक्ति ये पुल बना है, ये हमारा आपके लिए पुल है। ये त्रेता में भगवान ने पुल बनाया था, हमारा आपके जीवन में भी एक पुल बनना है। वो पुल की मैं चर्चा इस समय शॉर्ट में कर दूं, क्या होता है समय हो रहा है तो कुछ बता ही नहीं पाए। तो ये जो पुल है, ये इसमें 3 प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार। कुछ आकाश से जा रहे हैं बानर, कुछ इस पुल से जा रहे हैं, वो कुछ पूरे समुद्र ही पुल बन गए। पुरुषयावर राम, समुद्र का पुल कैसे बना? श्री रामभद्र की विद्या से। आइए इसलिए तीसरी विद्या का हम वर्णन कर रहे हैं। जब पुल बनकर तैयार हो गया तो हमारे जामवंत विभीषण जी और सुग्रीव इत्यादि भगवान के पास गए, प्रभु पुल तैयार हो गया है, अब जो है हम लोग कैसे पार हो, शीघ्र आज्ञा दीजिए। लेकिन एक अड़चन है। क्या? इतने सारे वानर इससे कैसे पार होंगे? कुछ कुचल जाएंगे, कुछ समुद्र में गिर जाएंगे, डूब जाएंगे महाराज। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करो, मैं देखता हूँ कैसा पुल है। भगवान उस पुल पर चढ़ गए। चढ़ करके जैसे ही चारों तरफ देखा तो गोस्वामी जी लिखते हैं, चेता वो कृपालो सिंधु बहुताई। तो जितने भी मकर नक्र नाना जसु ब्याला,
ऐसे ऐसे व्याघ्र सर्प मगर बड़े बड़े सब जो है ऊपर आ गए। देखन कहूँ प्रभु अरे करुणा कंदा, प्रगट भय सब जल चर वृंदा। ये गन को उज नहीं जे खाही, एकन के डरते पिडराही। लेकिन प्रभु ही बिलो गई चरही न टारे, ओ मन हर्षित सब भय सुखारे। भगवान को देखने के लिए सब ऊपर आ गए, एक अंगुल की भी जगह नहीं थी, पूरा समुद्र पट गया। भगवान ने वानरों से कहा जहां से जाना चाहो वहां से चले जाओ। वानरों ने सोचा अगर हमने मगर के पैर पे पीठ पर पैर रखा, अगर मगर डुबकी लगा गया तो हम भी डूब जाएंगे। बड़े बड़े पत्थर उठा करके फेंक रहे हैं, लेकिन मगर नहीं डर रहा है। टरही ने टारे से बताया, तो सारे वानर शीघ्रता से उस पार हो गए। उस सारे पुल से चाहे जहां से जाओ, एक उस पुल से कुछ लोग गए, कुछ लोग जो ऊर्ध्वगामी थे वो बाहर ऊपर से सेतु बंदो भई धीरोवती, कपिपद कपिवते दपंत में। अब ऊपर के जो रास्ते से जा रहे हैं और कछो के ऊपर चढ़ चढ़ पार ही जाए, कुछ ऊपर चढ़ चढ़ के पार जा रहे हैं, कुछ ऊपर से पार जा रहे हैं। तो ऊपर से जो पार जा रहे हैं वो है ज्ञान मार्ग। ये संसार सागर है, उसको पार करने के लिए पुल क्या है? ज्ञान मार्ग है। ज्ञान के द्वारा जो अपना सहारा है, जैसे अपना पुरुषार्थ है, और जो पुल के द्वारा जा रहे हैं ये कर्म मार्ग है। ये कर्म के द्वारा हम तो है संसार सागर से पार हो सकते हैं। और तीसरा मार्ग जो है ये भक्ति मार्ग है, जिससे सारे लोग जो है, सारे वाला लोग जहां से चाहो उसमें कोई बंधन नहीं है, जैसा चाहो आप पार हो गए। उस पार पहुंचे, सारे लोग आए, कहने लगे महाराज इतना सुंदर पुल बना सकते हैं आप, तो पहले ही बना देते। हमारे हाथ पांव काय को टरवाए, काय को जो है पथरा ढोवाए, जो पुल बनवाओ पहले ही बना देते। भगवान ने कहा तुमने देखा मैं कहाँ खड़ा था? उन्होंने कहा पुल पर खड़े थे। भगवान ने कहा अगर तुम पुल नहीं बनाते तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? इसलिए तुम पुरुषार्थ का पुल बनाओ, तब पुरुषार्थ के पुल पर खड़े होकर के मैं कृपा का पुल बना दूंगा। बोले श्याम रामचंद्र। तो ये जो है गोस्वामी जी ने विद्या भगवान की विद्या चौथा शीघ्रता से देख लेंगे, एक मिनट और देखें। त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण पराक्रम महावीरो धर्म वीरो सदा। और भगवान पराक्रम है। संसार में सारे लोग जिस समय भगवान का श्री राम का जो है जो यज्ञ मंडप था, सीता जी का विवाह का संपर्क पहले था, धनुष टूटने के बाद का प्रसंग है। और जब परशुराम जी आते हैं पूछते हैं कौ जनक धनुष के तोड़ा, मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा? और साहब जनक तो उत्तर नहीं दे रहे हैं। सारी सभा के जो दुष्ट राजा थे कहने लगे अच्छो करो, जो मोड़ा ने धनुष जरूर तोड़ दो। तो अब पता अरे 8,000 को कैसे धनुष तोड़ दो? या परशुराम जो है अच्छो करो, गणेश जी महाराज शंकर जी महाराज बहुत अच्छो करो, आपने कहीं हमसे धनुष नहीं तोड़ो। पहले कह रहे थे कि महाराज आपने धनुष नहीं तोड़ो, तो हमने इतने दिन सेवा करी, आपने करो नहीं है भाई। और जब परशुराम जी ने पूछा किसने धनुष तोड़ा है, तो सारे राजा लोग जो दुष्ट राजा थे कहने लगे क्या हो बड़े जी, जय शंकर जी आपने बढ़िया जाओ नहीं तोड़वाओ नहीं तोड़वाओ, नहीं तो जो हम गर्दन नहीं तोड़ देती, एक काट के फेंक देती थी प्रशासन। इतने दुष्ट राजा थे। तो सारे लोग घबराए, मरणों पर चिंता सो असी महतारी, विधि अब समरे बात बिगारी, भृगुपति कर अरे स्वभाव सुन सीता, अरधुन में कलप संवीता। तब जब सब लोग जो है सारे लोग भयभीत थे, तब गोस्वामी जी ने कहा सभय बिलों के लोग सब, वो जान जान की धीरो, हृदय न हरस अर विषाद कछो, तो बोले श्री रघुवीर श्यावर रामचंद्र की। एक अंतिम बचा है वो
बता दें आपको। और पांचवा है धर्मवीर। धर्म के साक्षात भगवान धर्मवीर हैं। कैसे? कि विभीषण जी आते हैं तो श्रवण सुजस और सुन आयो, प्रभु भंजन भवभीर त्राह त्राह आरत शरण सुखद रघुवीर। ये भगवान श्री राम की शरणागति का, शरण में आए हुए के भगवान शरण ले लेते हैं। ये अंतिम जो है भगवान का धर्मवीर है। पांचों वीरता के लक्षण श्री रामभद्र में है, इसलिए वो रघुवीर कहलाते हैं। और जो वीर को बस में कर ले उसे महावीर कहते हैं। हनुमान जी महाराज ने कैसे बस में किया कि सुमेरु पवन सुतो अरे पावन नामू ओ अपने बस कर राखे रामू। सुमेरु पवन सुतो पावन नामू अपने बस कर राखे राम। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज महावीर हैं। महावीर कहकर के गोस्वामी वंदना करते हैं। इसको दो तीन प्रकार से हम बताते हैं, पूरे मानस के सारे पात्रों को लेकर और दो दृष्टियों से इसकी चर्चा करते हैं, तब महावीर सिद्ध करते हैं। तो हमने समय के साथ बद्रयान को आधार पर उसको वहाँ पर लेकर रख दिया। 100 चौपाई हमने सीधी सीधी बता दी। ये हनुमान जी महाराज का चरित्र है। जब भी कोई उनसे मिलता है तो वो भगवान की चर्चा करते हैं, और जब भगवान का भक्त मिलता है तो भगवान की चर्चा करते हैं, और भगवान मिलते हैं तो भक्त की चर्चा करते हैं। बस यही दो गुण हनुमान जी महाराज के हैं। और भक्तों के लिए हनुमान जी महाराज का चरित्र ही सबसे बड़ा है। उनके चरित्र के माध्यम से यदि हम पर चले तो जैसे श्री रघुवीर को श्री हनुमान जी प्यारे हैं, आप भी प्यारे लगने लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। आइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय रघुवीर समर्थ।